भागलपुर के बरबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जान हाट रोड स्थित मोहुद्दीन नगर में कपड़ा व्यवसायी बबलू शाह उर्फ पंकज कुमार शाह की दुकान पर 26 अप्रैल को दिन के 12:40 पर 2 बाइक से 4 अपराधकर्मी आए और दुकान में घुस गए और हथियार के बल पर गले में रखा 6,000 रुपए ले लिया। उसके बाद शाम तक 2 लाख रुपए पहुंचाने की बात भी कही, साथ ही नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दिया। वहीं तीनों अपराधी में एक अपराधी को कपड़ा व्यवसायी ने पहचान लिया, जिसका नाम था राकेश चौधरी, जो शकरुल्लाह चक का रहने वाला गणेश चौधरी का पुत्र था। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों अपराधी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, जबकि चौथे अपराधी की तलाश में पुलिस लगी हुई है। गौरतलब है कि लूटे हुए रुपए भी अभी बरामद नहीं हुए हैं। जब तीनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि चौथे अपराधी जो फरार चल रहा है, लूटी हुई रकम उसके पास है। भागलपुर सिटी एसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि लूट कांड में 3 अपराधकर्मी राकेश चौधरी, कृष्ण मोदी और सौरभ कुमार को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त हुए 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर तीनों अपराधियों को सुल्तानगंज से गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में सुल्तानगंज थाना में इसकी प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। वहीं तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसके पूर्व हत्या, लूट और विस्फोटक पदार्थ जैसे केस में सजा भी काट चुके हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक टीम का गठन किया। उसमें डीएसपी सिटी साहब थे और इन्होंने 12 घंटे के अंदर जो चारों अपराधकर्मी थे उनका पहचान किया और उसमें से 3 लोग पकड़े गए हैं। पकड़ाए गए अभियुक्त का नाम है राकेश चौधरी, कृष्णा मोदी और सौरभ कुमार। जो घटना में यूज़ किया गया था वो 2 मोटरसाइकिल बरामद हो गया है, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस उनके पास से बरामद हुई है। जो चौथा अभियुक्त भागा हुआ है उसकी हम लोग उसके ऊपर छापेमारी की जा रही है और जल्दी वो भी गिरफ्तार होगा। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगछिया अनुमंडल में जीविका के 6 समूहों का करीब 19 लाख रुपए फर्जी साइन कर निकाल लेने का मामला सामने आया है। आरोप लेखपाल, उसके पति और एक बैंक कर्मी पर लगा है। हालांकि बताया गया है कि लेखपाल महिला ने पैसे निकालने की बात एक्सेप्ट भी की थी, लेकिन पैसे अब तक नहीं लौटाए। एकता जीविका समूह की अध्यक्ष कंचन देवी ने मामले को लेकर नौगछिया थाने में गुरुवार को आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि तेतरी गांव में जीविका समूह की अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य के फर्जी सिग्नेचर करके पैसे गमन किए गए हैं। 19 लाख रुपए 6 जीविका समूह संस्था के थे, जिसे पंजाब नेशनल बैंक तेतरी में जमा कराया गया था। उन्होंने लेखपाल पुष्पा कुमारी, उसके पति और पंजाब नेशनल बैंक के एक कर्मी पर घोटाले का आरोप लगाया है। कंचन का आरोप है कि उन लोगों ने उसके और समूह की एक अन्य सदस्य का नकली हस्ताक्षर कर बैंक से राशि की निकासी कर ली है। जानकारी मिलने पर सृष्टि समिति कार्यालय तेतरी में 6 जीविका समितियों के प्रतिनिधि, सदस्य, परियोजना कर्मी के सामने पुष्पा कुमारी को बुलाया गया। पुष्पा कुमारी ने 11 फरवरी को अपने पति के साथ उपस्थित होकर स्वीकार किया कि वह रकम लौटा देगी। कई दिन बाद भी पैसे नहीं लौटाए गए। पिछले दिनों गांव में पंचायत बुलाई गई, लेकिन पुष्पा उसमें मौजूद नहीं हुई। इसके बाद नौगछिया थाना में मामला दर्ज किया गया। आवेदनकर्ता लेखापाल कंचन देवी ने बताया कि जीविका दीदी का नियम है कि 50,000 से ज्यादा निकासी नहीं की जा सकती है। अगर हुई तो सभी जीविका दीदी के खाते में इसका भुगतान करना होगा। पूरे मामले पर नौगछिया एसपी सुशांत सरोज ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 6 समूह का मामला है। एक समूह द्वारा केस दर्ज किया गया है। बाकी 5 समूहों में दस्तावेज को संकलन किया जाएगा। मामला अनुसंधान का है। साक्ष्य मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामला हम लोग का बीओ से पैसा गमन हुआ है 18,95,254 रुपया, जो कि हम लोग थाना में दिए एप्लीकेशन 6 गो, और वहाँ से प्रशासन ने बोला कि एक ही सब होगा केस। हम लोग को बढ़ाया गया, क्योंकि वहाँ से बड़ा बाबू डीएसपी साहब, एसपी साहब को सारा को दिए। लेकिन आज आए डीएसपी साहब यहाँ जांच में कि मतलब कि आप लोग कैसे ट्रांसफ़र किए। जीविका दीदी का जो नियम है 50,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, वो भी जाएगा भी तो जीविका दीदी के खाते पे जाएगा। ये अदर बैंक है, तो मैनेजर साहब उस पर काहे नहीं एक्शन लिए? इतना इतना पैसा जा रहा है तो रोके काहे नहीं? बैंक में जो बोला कि बड़ा बाबू बोला कि सबका सिग्नेचर मिलता है, हम इसीलिए फ़ोन किए कि चलिए सबका सिग्नेचर मिलता है तो बैंक में मिलान कीजिए। हम पटना से भी सर को बुलाए, जीविका सर को,
वो आए चेक किए तो किसी का सिग्नेचर नहीं मिला। जब नहीं मिला है तो वो बोला कि जब पैसा चेक नहीं मिला, सबका सिग्नेचर नहीं मिला तो पैसा ट्रांसफ़र कैसे हुआ। तो मैनेजर सब कहता है कि थोड़ा बहुत मिला तो हम कर दिए। तो काहे कर दिए? वो कॉल तो हमरा करता, जब उसमें मोबाइल नंबर भी दे दिया था तो मोबाइल नंबर से भी बात करता हूँ। देखिए, इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुछ शिकायत ये मुझे मिली कि 6 जीविका समूह है, एक जीविका समूह के इस पे केस होता है, बाकी 5 का कहना ये था कि सर हमारे बयान पर अलग अलग केस होना चाहिए, क्योंकि मामला एक ही तरह था। एक FIR दर्ज किया गया है और जो 5 जो शेष जीविका समूह है उनके आवेदन को भी, उससे जुड़े दस्तावेज को भी इस केस से संलग्न किया जाएगा और सभी पर बराबर रूप से अनुसंधान की जाएगी। भागलपुर में इश्क में हारी एक प्रेमिका गुरुवार की सुबह पंखे पर फंदे से लटकी मिली। परिजन ने आनन फानन में उसे उतारा और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला गोपालपुर इलाके का बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि लड़की ने खुदकुशी की है। 2 दिन पहले ही प्रेमी ने मंगलवार को सुसाइड किया था। लड़की की शादी कहीं और तय कर दी गई थी। प्रेमी को ये बात नामंजूर थी और उसने जान दे दी। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन घरवाले रिश्ते के खिलाफ थे। लड़की की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। कुछ दिन बाद ही उसका विवाह होने वाला था। मृतक लड़की की पहचान गोपालपुर निवासी विकास दास की पुत्री शिवानी कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रेमी राजा के सुसाइड से प्रेमिका काफी डिस्टर्ब हो गई थी। इधर परिजनों ने शिवानी की शादी किसी और से तय कर दी थी। शिवानी की शादी के महज कुछ ही दिन शेष बचे थे। परिवार वाले उसके विवाह की तैयारियों में जुटे थे। शिवानी के होने वाले पति के लिए बाइक तक खरीद ली गई थी, लेकिन उसको किसी और से फेरे लेना मंजूर नहीं था। पहले सुबह मौत की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की छानबीन में जुट गई। परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने यूटी केस दर्ज कर लिया है। प्रेमी की आत्महत्या के बाद शिवानी पूरी तरह से टूट गई थी। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या बजे का अंदाज घटना होला? 9:30 के लगभग आया सुबह। आप क्या कर रहे थे? हम नहाए थे कल। आप काम क्या करते हैं? हम मजदूरी कर छे गोवा में क्या आयल रहो? रमरमी। अच्छा, ये जो घटना होले कोई तरीका ये में बेटी कुछ नहीं बोलना रहे? नहीं, बेटी कुछ नहीं बोलक। हमें से परेशान हम पीछे बेटी का आज तक कहिए लपर तो दूर एक बातों नहीं कहिए करना। बच्चा पढ़े लिखे वाला छे तक। कहाँ पढ़े रहे? BA में। कहाँ पर? यही मदन एलिया कॉलेज। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला के स्टेशन समीप स्थित सुंदरम फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। बता दें कि 26 अप्रैल को सुंदरम फास्ट फूड रेस्टोरेंट से जोमेटो ऐप के माध्यम से नौगछिया के 6 युवकों ने वेज नूडल्स और पनीर चिली खाने के लिए मंगवाया था। खाना खाने के क्रम में ही पनीर चिली में एक मकड़ी निकल गई थी। इसके बाद 5 युवकों की तबियत खराब हो गई थी। इसके बाद अनुमंडल अस्पताल नौगछिया में भर्ती कराया गया, जहाँ एक युवक अमर कुमार झा की तबियत ज्यादा खराब होते देख डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद सभी युवकों ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दी थी। तबियत ठीक होने के बाद युवकों में इसकी शिकायत फूड सेफ्टी भागलपुर से आए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में सुंदरम फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पहुंचकर छापेमारी की। इसके बाद रेस्टोरेंट से कई तरह का सैंपल इकट्ठा किया गया। जिन युवकों का खाना खाने से तबियत खराब हुआ था उनसे भी बचे हुए खाने की मांग की गई, जिसके बाद युवकों ने बचे हुए खाने को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सौंप दिया। वहीं युवकों ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को बताया कि खाने में मकड़ी अभी भी मौजूद है। खाना चेक करने के दौरान फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को खाना में मकड़ी मौजूद मिली, जिसके बाद रेस्टोरेंट को सील करने का आदेश दे दिया गया।
कहा गया कि जब तक रेस्टोरेंट में साफ सफाई और समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक अगले आदेश तक रेस्टोरेंट सील रहेगा। बता दें कि इस मामले में जोमेटो ने भी ट्वीट कर माफी मांगी थी। भागलपुर के फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि पेस्ट कंट्रोल नहीं होने के कारण सुंदरम रेस्टोरेंट को तत्काल बंद किया जाता है। जब तक पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं किया जाता है तब तक रेस्टोरेंट को ओपन नहीं किया जाएगा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित घोरघट दरगाह समीप एक पंचर बनाने वाला कारीगर टायर फटने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह हादसा तब हुआ जब वह एक गाड़ी की टायर में हवा भर रहा था। इसी दौरान अचानक गाड़ी का टायर फटने से वह बुरी तरह से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल दुकानदार की पहचान घोरघाट मस्जिद समीप वार्ड 2 के रहने वाले जावेद हुसैन के रूप में हुई है। पंचर बनाने वाला मिस्त्री एक ट्रक के टायर में हवा भर रहा था। ट्रक का टायर पहले से कटा हुआ था। हवा भरने के दौरान टायर में जब ज्यादा हवा प्रवेश हुआ तो वो अचानक फटकर ब्लास्ट हो गया। इस घटना में हवा भर रहे मिस्त्री के चेहरे पर गंभीर जख्म हो गया। वहीं घोरघाट से सुल्तानगंज की ओर लौट रही पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और महिला एसआई किरण सोनी ने घायल व्यक्ति को उठाकर आनन फानन में तुरंत सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार किया, जिसके बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया गया। घायल मिस्त्री की पहचान घोरघाट मस्जिद समीप वार्ड नंबर 2 के रहने वाले जावेद हुसैन के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाबत घायल की पत्नी नुसरत बेगम ने बताया कि घटना को लेकर उन्हें कुछ भी पता नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही वह तुरंत सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल पहुंची। घटना घटी कि मैं गई हुई थी घोरघट, वहाँ पर महाजग हो रहा था। वहाँ से मैं गाड़ी लौटा रही थी, देखी कि एक आदमी तड़प रहा है। मैं देखी तो जाके उसके मुंह से और माथा से ब्लड निकल रहा था जी। तो पता चला कि उसका टायर ब्लास्ट हुआ है और वहाँ देखे तो गाड़ी वगैरह नहीं था। आनंद फानन में उसको लेके रेफरल हॉस्पिटल आए और अभी उसकी स्थिति सामान्य है जी। इलाज हुई और उसको मायागंज रेफर कर दिया गया। भागलपुर के कदवा ओपी थाना क्षेत्र के भरोसा सिंह टोला कदवा निवासी रुदल शर्मा की पत्नी उषा देवी ने गांव के ही 2 युवकों पर मारपीट कर सर फोड़ देने का आरोप लगाते हुए कदवा थाने में आवेदन दिया है। आवेदन में उषा देवी ने बताया है कि वह गुरुवार की अहले सुबह करीब 3 बजे गांव से बाहर शौच के लिए जा रही थी। रास्ते में पहले से ही घात लगाए सिकेंद्र शर्मा के पुत्र जितेंद्र शर्मा और सकलदेव शर्मा के पुत्र कुमोद ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करते हुए लोहे की रॉड से मारपीट की। हल्ला सुन उसकी 2 बेटियां पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट में उषा देवी के माथे पर गंभीर चोट लगने से जख्मी हो जाने की बात कही जा रही है। उषा की इलाज अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया में कराया जा रहा है। उक्त बातों को लेकर उषा देवी ने कदवा ओपी थाने में लिखित आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। थानाध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।